कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं एक बार इंसान को देख के ही उसकी सीरत पहचानता हूँ, मतलब सूरत देख के सीरत पहचानता हूँ। वो याद है वो फिल्म जब वी मेट में दारा सिंह कहता है कि हमारी उम्र में एक झलक में इंसान का पता लग जाता है। कि ऐसा होता है सचमुच? मतलब आपको, आपके साथ हुआ है कि आपने किसी का हुलिया देख लिया, सूरत देख ली और आपको पता है कि एग्जैक्टली ये इंसान ऐसे ही बिहेव करने वाला है। कई बार हम धोखा खा जाते हैं, हमें लगता है कि हम इंसान को पहचान लेते हैं। वो सब एक्सपेक्टेशंस का खेल होता है। किसी का हुलिया देख के, सूरत देख के हमारे दिमाग में एक इमेज फिट होती है, इसको कहते हैं परसेप्शन। अब इस परसेप्शन से रियलिटी का कितना वास्ता होता है, कई बार हमें इसके अलग अलग एक्सपीरियंसेस आते हैं। मेरे साथ ऐसे एक चीज हुई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। कुछ दिन पहले पुणे में बहुत ज्यादा बारिश आई, बहुत ज्यादा बारिश है। मैं किसी दोस्त के साथ गया था कैंप में और मुझे वहाँ पे मीटिंग करनी थी। वो मीटिंग करने के लिए वहाँ पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, तो पार्किंग मैंने गाड़ी अपनी दूर लगाई थी। जब मीटिंग करके बाहर निकला, 2-3 घंटे मीटिंग चली, बाहर निकला तो हे भगवान, मतलब अंदर जाते समय इतनी धूप और बाहर आते ही इतनी बारिश कि पूछो मत। तो हम लोग वहीं रुक गए, उनके यहीं पे। सोचा बारिश कम होगी, अभी कम होगी, लेकिन बारिश का ऐसा ही होता है। ये बेमौसम की बारिश का तो हमेशा ऐसा होता है कि ये मतलब हमें लगता है कम होगी, कम नहीं हुई। तो फिर मैंने सोचा चलो निकल लेते हैं यार, अभी कितना देर रुकेंगे, फिर बाद में ट्रैफिक जाम हो जाएगा, सब सारी चीजें। तो मैं निकल लिया। गाड़ी दूर थी तो चला भीगते भीगते जाएंगे। अभी ये गर्मियों का मौसम है, अच्छा लगता है पानी में भीगना। तो जा रहा था और जाते टाइम जिसके साथ गया था, एक पॉइंट ऐसा आया कि उनकी गाड़ी किसी दूसरी तरफ थी, मेरी गाड़ी दूसरी तरफ थी। वहीं से हम लोगों ने एक दूसरे को बाय करके हम लोग वहां से चल पड़े। हम चले, गाड़ी की तरफ गया मैं। गाड़ी तक जब पहुंचा 10 मिनट चलने के बाद, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी जेब में गाड़ी की चाबी नहीं है। हे भगवान, अब बोलो, अब उतना दूर, पहले तो ये चीज, गाड़ी की चाबी गई कहां? फिर थोड़ा सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जिस जेब में मैंने चाबी रखी थी उसी जेब में रुमाल भी था। जब मैं उनको बाय कह रहा था जो मेरे साथ थे, तो उस टाइम मैंने रुमाल निकाल के थोड़ा पोंछ लिया था। अब शायद चाबी वहां गिर गई होगी। बारिश का समय था तो पता नहीं अब वहां पे क्या सिचुएशन है, लेकिन फिर भी मैं दौड़ता भागता गया। वहां पहुंचा जहां पे चाबी की संभावना, चाबी गिरने की संभावना थी। अब वहां पे एक छोटी बच्ची मेरे सामने आई। अब ये छोटी बच्ची मुझे बोलती है कि आपकी चाबी गिर गई है ना, मैंने वो दुकान में दी है। मैं हैरान, ये छोटी बच्ची, मतलब इसने चाबी दे दी। तो मैं तुरंत भागता भागता दुकान के अंदर गया। दुकान वाले से पूछा कि आइसक्रीम की दुकान थी, उसने काउंटर पे चाबी रखी थी। वो बोला आपकी गाड़ी की चाबी है ना, ये आपकी गाड़ी की। यार कमाल हो गया। मतलब मैं सोच रहा था कि मैं दौड़ता भागता जाऊंगा, वहां पे पूरा पानी जमा होगा। अब पानी में, कीचड़ में कहाँ चाबी ढूंढूंगा? मुझे नहीं लगता चाबी मिल जाएगी, घर से चाबी मंगानी पड़ेगी। बहुत कुछ सोच रहा था, लेकिन चाबी मिल गई। तो बोला वो मैडम ने दी। अच्छा, तो वो जो महिला थी जिन्होंने चाबी दी थी, मैं उनके पास गया, उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने मतलब बहुत ज्यादा एहसान किया है मेरे पे, आपने मेरी चाबी दे दी। बोले मैं नहीं, वो जो आपको बाहर छोटी बच्ची दिख रही है ना, उसने दी। अब मजे की बात यह है कि वो छोटी बच्ची कौन थी? वो मुझे पहले भी मिली थी, मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। वो थी वो जो सिग्नल पे वगैरह वो ये बेचते हैं ना, गुब्बारे बेचते हैं या चाइनीज खिलौने बेचते हैं, वो वाले जो लोग होते हैं, स्ट्रीट किड्स। अब उनके तरफ देख के तो हमें लगता है कि ये आ गए तो मतलब ये पैसा ही मांगेंगे। मतलब वो चीजें भी इस तरह से बेचते हैं कि बस उनको भीख नहीं मांग ली इसलिए चीजें बेचते हैं। तो ऐसी बच्ची ने, उसको चाबी मिली तो उसने क्या किया, अंदर दुकान में दे दी कि कोई आएगा तो उनको चाबी दे दो। क्या संस्कार है उसकी माँ के। तो मैं उनके माँ के पास गया, उनसे शुक्रिया अदा किया, बच्ची का शुक्रिया अदा किया। उनको थोड़े बहुत जो भी जेब में पैसे थे वो दे दिए। और मतलब मैंने उनको वही बोला कि आपने इतने अच्छे संस्कार दिए अपनी बेटी को। हम इमेज, हमारे दिमाग में अलग रहता है कि ये भिखारन है, ये तो अब पैसा लेगी मेरे से, ये चाबी तो छुपा के रखेगी और ब्लैकमेल करके पैसा लेगी। ये कई सारे सवाल मन में आए, लेकिन मेरे इन सवालों का, मेरे अंदर जो शायद
असुर छुपा हुआ था, उस असुर को उस बच्ची की एक अच्छाई ने मार दिया। बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था और इतना भर आया मुझे कि ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था। मैं कुछ अलग परसेप्शन लेके चल रहा था और रियलिटी कुछ अलग। तो पहले भी ऐसा 1-2 बार हो चुका है मेरे साथ, वो कभी किसी और दिन शेयर करूंगा। आपके पास अगर ऐसे कुछ किस्से हैं, आपके पास अगर ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस है तो प्लीज शेयर कीजिए, मैं वो भी लोगों तक पहुंचाऊंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वही सारी चीजें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऐसी वीडियोस के लिए आते रहिएगा, इस चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। मैं अमोल बख्शी आपसे विदा लेता हूं।